डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। अब ये चार्ज वर्ड बार बार आ रहा है, क्लास 12th में 80% चार्ज के बारे में ही पढ़ना है आपको। तो पहले चार्ज होता क्या है ये देख ले हम लोग, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि चार्ज मतलब चार्ज के बारे में स्टडी 80% करना है क्लास 12th में। तो पहले चार्ज होता क्या है, तो ये डिस्कवर किसने किया था? ये थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के साइंटिस्ट ने किए थे। कब किए थे? तो 600 बीसी में किए थे, ठीक ना। अच्छा, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया? तो ग्रीक वर्ड है ये, ठीक ना। अच्छा, आप लोग देखे हैं, ये प्रैक्टिकल भी है। हम लोग ड्राई हेयर रहता है, जो सूखा बाल रहता है, हम लोग कॉम्ब से रगड़ते हैं और उसके बाद ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, पेपर के टुकड़े लाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आता है कि अरे यार ये क्या है, ये तो कुछ अजीब सा, ये जादू जैसा दिखता है। तो क्या है? फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया? चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब वही चार्ज ट्रांसफर हो गया तो कम पे डिफरेंट चार्ज हो गए और ये पेपर के टुकड़े पे डिफरेंट चार्ज है, तो इसलिए अट्रैक्ट आपस में एक दूसरे को कर लेता है। समझे ना? अच्छा, तो इसके बाद देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपकी कि सेम नेचर का चार्ज है तो क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। सेम नेचर का चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो सेम नेचर का चार्ज क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, ठीक है ना। सेम नेचर में क्या होता है? दुश्मनी होता है, तो वही चीजें यहाँ पे है। लेकिन अपोजिट नेचर में प्यार होता है तो अट्रैक्शन करेगा वहां पे। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, आप ग्लास रॉड लीजिए, उसको सिल्क के साथ क्या करिए? रब कीजिए क्लॉथ के साथ। द रॉड अक्वायर वन काइंड ऑफ द चार्ज, तो हम लोग देखेंगे कि रॉड के पास एक मतलब दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने की क्षमता होगा, ठीक है ना। तो उसके पर दूसरे चार्ज हो जाएंगे, जब मान लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया रॉड पे, लेकिन सिल्क पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो सिल्क अक्वायर अ सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। तो एक डिफरेंट टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव मतलब चार्ज मीन्स क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है। ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन संख्या प्रोटॉन की ज्यादा है उसमें। और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? उसमें प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, मैक्सिमम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। समझे? तो सिल्क अक्वायर द सेकंड काइंड ऑफ द चार्ज। तो हम देखते हैं कि ग्लास रॉड को हम रब करते हैं सिल्क के साथ, तो उसमें क्या हो जाता है? एक दूसरे में अपोजिट नेचर चार्ज को अक्वायर कर लेता है। ओके, दिस इज द ट्रू फॉर द, और वही क्या करेगा? वो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। द चार्ज अक्वायर आफ्टर रबिंग और लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर बॉट इन कांटेक्ट। तो अब कब जब ये अक्वायर हुआ? तब हम रब किए तब ना। तो रबिंग से ही क्या हो गया? चार्ज ट्रांसफर हो गया। हमने ड्राई हेयर को कॉम्ब से रब किया, तभी तो वो चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो ये रबिंग भी मेथड है चार्ज ट्रांसफर का। समझे? तो यही सब लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यही सब अब इसमें लिखा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप है तो उसमें इलेक्ट्रोस्कोप है तो उसमें क्या है? एक रॉड निकला रहता है, और वहां पे एक रॉड लेकर आइए, नीचे दो लीफ के जैसा निकला रहेगा, यहाँ पे एक रॉड लेकर आइए। तो ये मान लेते हैं कि रॉड लेकर आया, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे लीफ को भी मतलब दोनों को ट्रांसफर कर देगा, तो क्या हो जाएगा? आपस में रिपल्सन हो गया। अंडरस्टूड? तो ये हम कर सकते हैं ये घर पे बैठे बैठे। अच्छा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। अब कंडक्टर में भी है कि सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत लेस होता है, मतलब सिल्वर, सिल्वर सुपर कंडक्टर है, तो उसका भी एक सीक्वेंस है। फर्स्ट सिल्वर आता है बेस्ट कंडक्टर में, तो दूसरा नंबर स्थान आता है कॉपर का, तीसरा नंबर आता है एल्यूमिनियम का, है ना। उसी तरह क्या होता है, जैसे इंसुलेटर में भी, इंसुलेटर में भी प्लास्टिक है, स्टोन है, उसमें भी बहुत सारे क्या है? वुड है। तो इंसुलेटर का भी ऐसा एक सीक्वेंस है। तब ये देखिए, जैसे इंसुलेटर भी अगर वीक इंसुलेटर रहेगा ना, तो आप बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पास करोगे ना, तो वहां इंसुलेटर कंडक्टर बन जाएगा। जैसे आप देखिएगा, हाई वोल्टेज वायर निकला रहता है ना, वहां पे हम ऐसे लकड़ी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना।
स्टोन लगता है वहां पे, तो वो हाई इंसुलेटर चाहिए, क्योंकि उससे हाई वोल्टेज वायर जा रहा है ना, तो एयर पार्ट मतलब उसको भी कंडक्टर बना देगा, तो इसीलिए तो गन 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 जैसा आवाज आता है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज वायर आता है तो एयर पार्टिकल को भी कंडक्टर बना देता है। तो हमको अच्छा इंसुलेटर चाहिए जहां पे हाई वोल्टेज है, तो इसमें भी ये है। अब यही देखिए, यही हमने बताया इलेक्ट्रोस्कोप जो है, तो ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक दो हमने लीफ लगा दिया, फॉयल लगा दिया, फॉयल पेपर, अब इससे हमने टच किया, तब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से यहाँ पे एक दूसरे पर आ जाएगा, एक दूसरे पर एक सेम नेचर चार्ज आ जाएगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर लेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, समझे, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप है। तो जैसे हम लोग जैसे अर्थ पे खड़े रहते हैं, किसी चीज को छूते नहीं है, जैसे छूते हैं तो करंट मार देता है, ठीक है ना, तो क्यों, कैसे, क्योंकि हमारे बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है अर्थ में, तो एक क्लोज पाथ बन जाता है, उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज ये ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे टीचर का प्रॉपर्टीज टीचिंग करना है, तो चार्ज भी क्या रूल फॉलो करता है ये हमें देखना है। तो चार्ज कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मींस एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी प्रॉपर्टीज में देखिए, फर्स्ट एडिटिव ऑफ द चार्जेस है, तो सिंपल सा एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, एक बॉडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पहले 2 कूलम चार्ज लेकर रख दिए, उसके बाद -3 कूलम रख दिए, उसके बाद 4 कूलम रख दिए, उसके बाद -5 कूलम रख दिए, उसके बाद 6 कूलम रख दिए। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया था, टोटल का समेशन करिए इसको, तो ये 2 कूलम, 2 प्लस ये -3 +4 -5 +6, तो ये 2 - 3 -1 हो गया, -1 +4 +3 हो गया, +3 -5 -2 हो गया, -2 +6 तो +4, टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 हो गया। यही क्या बोलते हैं, इसको क्यू नेट बोलते हैं, नेट चार्ज बोलते हैं, टोटल चार्ज बोलते हैं। तो जो भी दिया गया है इनसाइड द बॉडी उसको क्या कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए, इस तरह से आपको मिल जाएगा कितना चार्ज है उसमें। अच्छा, तो ये पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, एडिटिव ऑफ द चार्ज। सेकंड क्या हो जाएगा, चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, किसके लिए होता है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है। जैसे ये मान लेते हैं एक आइसोलेटेड बॉडी है, इसमें पहले ए बॉडी के पास ए है, तो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज था, और यहाँ पे 4 कूलम चार्ज था बी बॉडी के पास। अब मैंने ऐसा कुछ किया कि यहाँ पे 3 कूलम आ गया, चाहे यहाँ पे 1 कूलम चार्ज आ गया, तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग रहा, तो आप समझ गए कि Q1 + Q2 इक्वल टू Q1 + Q2, तो यहाँ पर क्या मिसिंग हो गया, तो जितना इनिशियल नंबर ऑफ चार्ज रहेगा उतना ही फाइनल नंबर ऑफ चार्ज होगा, तो यहाँ पे 5 कूलम मिसिंग हो गया। तो पहले क्या था 6 कूलम, तो यहाँ पे तो 1 ही कूलम है, तो 5 कूलम का मिस हो गया ना, तो आइसोलेटेड में क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व रहता है, इनिशियल नंबर ऑफ चार्ज जितने रहेंगे फाइनल नंबर ऑफ चार्ज उतने ही रहेंगे, समझे। आप एक किसी रूम में एक आदमी को डाल दीजिए, 10 आदमी को, ठीक है ना, और खाना पीना मत दीजिए, अब जितने नंबर आप आदमी को डाले हैं फिर बाहर निकालेंगे आप 15-20 दिन के बाद, महीना के बाद उतने ही आदमी को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या है कि वो गिनती में कमी नहीं होगा, तो चार्ज की डेथ नहीं होती है, जितना इनिशियल नंबर ऑफ चार्ज रहेगा उतना ही फाइनल नंबर ऑफ चार्ज होगा, इसलिए क्या बोलते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, किस कौन से, आइसोलेटेड बॉडीज के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज क्या किस पर डिपेंड करता है, इंटीजर मल्टीपल पे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू Ne, तो Q क्या है, चार्ज, N क्या है, इंटीजर, इंटीजर मीन्स क्या होता है, तो इंटीजर मीन्स +1 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ऐसा नहीं कि 1.5 2.5 ऐसा नहीं, डेसिमल में नहीं, तो N मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N मीन्स क्या होता है, N मीन्स इंटीजर होता है, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, तो इंटीजर मतलब क्या होता है, मतलब 1 कूलम मीन्स 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज ऐसे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, N मतलब,
ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, आप मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप कैसे हमको 1.5 इलेक्ट्रॉन देंगे? आप तो 1 तो दे देंगे, लेकिन 0.5 कैसे देंगे? वो उसको तो आपको हैमरिंग करना पड़ेगा ना, उसको तोड़ना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेकर। जो चीजें दिखता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि आपको दिखता ही नहीं, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? कैसे आप तोड़ेंगे? इसलिए इंटीजर बोलते हैं उसको, इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मतलब 1 2 3 4, डेसिमल में नहीं। मल्टीपल ऑफ द ई मीन्स क्या होता है? बेसिक, बेसिक चार्ज या बेसिक चार्ज ई मीन्स बोलते हैं। तो क्यू मीन्स टोटल चार्ज, एन मीन्स इंटीजर, एन मीन्स इंटीजर मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स बेसिक ऑफ चार्ज। ई का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझे? तो हम Q इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्यू बाई ई लिख देंगे। तब Q मीन्स चार्ज, तो कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो चार्ज बाई बेसिक इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझे? तो ये इस तरह से होगा। तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है क्या? कूलम। माइक्रोकूलम नहीं होता है। माइक्रोकूलम 90% माइक्रोकूलम ही देगा, लेकिन माइक्रोकूलम ऐसा यूनिट नहीं होता है चार्ज का, ये माइंड में रखना है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू हाउ मेनी कूलम? 1 इंटू 10⁻6 कूलम। माइक्रो रिमूव करना है आपको, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई करना है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है ना। चार्ज किसे बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को चार्ज बोलते हैं। याद रखना है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। कूलम सी से दिखाते हैं, सी से। समझे? देगा 95% केस में देगा माइक्रोकूलम ही, लेकिन माइक्रोकूलम को आपको कूलम में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 कूलम, जैसे 2 माइक्रोकूलम इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 कूलम। समझे? अच्छा, तो ये इस तरह से आपको कर लेना है। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी ये मत समझिए कि कुछ भी नहीं वहां पे चार्ज है। तो चार्ज नहीं है तो कैसे वो चीज एग्जिस्ट करेगा? मतलब न्यूट्रल बॉडी मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। 10.9 इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ बॉडी ऑन अदर बॉडी, सेकंड हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड द गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम कितना टाइम लगेगा, है ना। ये तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम बताया था ना, एन इक्वल टू क्यू बाई ई। तो क्यू मतलब 1 कूलम दिया है, ई मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको डिवाइड मारेंगे तो हम कितना मिल गया? इतना मिल गया। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हमें क्या करेंगे, इसको हम थी जैसा बोल रहा है कितना बोल रहा है टाइम में अक्वायर, तो उसको हम ऐसे कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 365 डेज है और 1 डेज में 24 आवर्स होता है, तो हम ऐसे कर लेंगे इसको, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये देखिए, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। अब वो कप ऑफ वाटर क्या है? 250 ग्राम है। तो कैसे निकालेंगे इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे एन इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूं, जो लिक्विड है ना, तो लिक्विड के लिए फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू, तो यहाँ पे एन इक्वल टू हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डाउन साइड हो जाएगा और मास अप साइड हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर अप साइड हो जाएगा। तो एन इक्वल टू, ये क्या है? लिक्विड है ना, तो मास कितना है? तो 250 ग्राम है। 2 ग्राम ऐसा यूनिट कभी होता ही नहीं है, 10⁻³ kg। अब एवोगाड्रो नंबर तो 6.02 इंटू 10⁻23 और मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका? तो 18 होता है ना, 18 ग्राम। इसको भी ऐसा यूनिट में कर लीजिए, 10⁻³ kg। इसने इसको मार दिया। अब इसमें सिंप्लीफाई बढ़िया आ जाएगा, तो 250/18, 250 मल्टीप्लाई 6.02, तो ये हमको मिल गया इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना मिला है। अब चार्ज आपको निकालना है तो क्या करेंगे? तो Q इक्वल टू जो भी आया है N इंटू ई मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 और ये N इक्वल टू ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो उतने नंबर ऑफ चार्ज रहते हैं 250 ग्राम में। अंडरस्टूड?